व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। गागला की आवाम बिजली के बगैर, बिजली की महकमा से की अपील। बागवा में महकमा आरडीडी के खिलाफ खुरुद बुरुद का इल्जाम, गरीब आवाम से पैसे मांगे जा रहे हैं। उद्यानपुर इलाके के आवाम महकमा हॉर्टिकल्चर से खफा, कहा इलाके में महकमा की कोई मौजूदगी नहीं। और डोडा के किसानों को भी मिले 2-2 हजार बतौर इमदाद। पेश हैं खबरें तफसील से। आज सुबह सड़क के एक हादसे में एक शख्स हलाक और उसका एक साथी जख्मी हुए। सड़क का यह हादसा बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर बग्गर के पास उस वक्त हुआ जब जम्मू से खलैनी की तरफ जा रही एक कार करीब 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसे की खबर मिलते ही इलाके में बचाव कार्रवाई शुरू की गई और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वाले का नाम राजेश कुमार बताया गया है। गुज़श्ता 4 रोज के दौरान ये इस सड़क पर होने वाला तीसरा हादसा है। इससे कबल एक शख्स उस वक्त हलाक हुआ था जब उसकी कार एक गहरी खाई में जा गिरी थी। जिला डोडा के दूर दराज गांव गागला कास्तीगढ़ में मौसम सरमा के सर्द तरीन अयाम के दौरान बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बिजली के बगैर उनका जीना महल हो गया है। एक तरफ जबरदस्त सर्दी ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। ऐसे हालात में बिजली का न होना मुसीबत का बायस बन गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि इलाके के लिए 63 केवी ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ है, लेकिन उसको किसी माकूल जगह नस्ब करने के दौरान बात नहीं बन रही है। मुकामी लोगों ने महकमा के मुलाजमीन से अपील करते हुए कहा है कि ट्रांसफार्मर को ऐसी जगह नस्ब किया जाए जहां से आवाम को बिजली सहूलियत से मुयस्सर हो सके। अपना नाम बताएं और क्या क्या परेशानी हुई बिजली के मसले पे। एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। कोई 440 बनाया हमारे इजाजत से, कोई ये था ये डक्ट से वो खत्म हो गए। 440 किसने बनाया इधर शाम को। हम मकान हमारे जल जाने से, कच्चे मकान से हमारे जल जाने से, कौन बंदा था वो इसने 440 बनाया इधर। लेकिन हम बच गए, कत्ल से बच गए, ये बच गए, नहीं तो हम खत्म हो जाते थे। लोकल लोग आते हैं ये लैंड पर, कोई डिपार्टमेंट पर आदमी कोई नहीं आता। कौन उनको इजाज़त देता है ठीक। लेकिन हम बच गए। शाम को पूरा इलाका खत्म हो जाना था, कोई डिपार्टमेंट का आदमी इधर नहीं था। बिजली के मसले में हम गुजारा करते थे, बच्चे पालते थे। और मतलब ये सरपंच गाइड करके मतलब सब लोगों को भी गाइड करता है। जो मतलब हमारी मिल मतलब इसलिए बंद करवाई है, चुगली मारता है डिपार्टमेंट को भी। हमने किराया भी दिया, सारा कुछ किया, केस भी ये सरपंच करवाता है। मतलब हमको भूखे मर रहा है, हम भूखे मर रहे हैं। मतलब ये कल में केस जो बटोत में इसने किया था, करवाया था डिपार्टमेंट से, वो भी खारिज हो गया था बटोत में। आपका मुतालबा क्या है अब मुतालबा है कि जो 63 केवी ट्रांसफार्मर आया है वो नीचे लगना चाहिए, पुराने स्टेशन पे लगना चाहिए, जिधर की 40 साल से चल रही है। अभी ये मतलब धमकी देकर बोलता है कि उस ट्रांसफार्मर को सिंगल फेस करके बेचते हैं, तो मतलब सिंगल फेस है उसका वो ऊपर लगाएंगे। क्या लगाना है कि मैं वहाँ डीसी साहब के पास डोडा गया था, तो वहाँ से डीसी साहब से मैंने एससी साहब को फ़ोन करवाया था। तो एससी साहब ने बोला था जी हम वहाँ गागला के लिए 63 केवी ट्रांसफार्मर भेज देंगे। जी। जब ट्रांसफार्मर 63 केवी गागला में पहुँचा तो कुलदीप सिंह सरपंच, नाम मेरा बाबू राम है और कुलदीप सिंह सरपंच अपर कास्ट से ये ताल्लुक रखता है, राजपूत है और मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ। और मेरे खिलाफ ये जो कुलदीप सिंह है वो जुल्म और जातियाती अरसा 10 साल से कर रहा है। जबकि मैंने डीसी ऑफिस डोडा और एसएसपी डोडा को मैंने इन्फॉर्मेशन भी किया था और नकल और रसीद मेरे पास पड़ी हुई भी है।
अच्छा जनाब, तो जनाब ये जो जितने भी है ना, जो ये है ये कुलदीप सिंह, तो ये लोगों को मिसगाइड करके, लोगों को भड़का के और लोगों को बोलता है कि बाबूराम गलानी है। आपके सामने जनाब अभी बोला था। तो जनाब अगर कुलदीप सिंह के खिलाफ ये ज़ाब्ते के तहत इनके खिलाफ पर्चा लगना चाहिए। मीडिया से मेरी ये भी रिपोर्ट है, मीडिया थ्रू मीडिया कटना चाहिए। और जिस वक्त मैं अदालत में जाऊंगा मैं पूरा ही स्टेटमेंट दे दूंगा। और ये जबराना जुल्म करता है, बोलता मैं 3 बार यहाँ से सरपंच हो चुका हूँ, वरना मैं तुझे तब तक जिंदा भी नहीं रखूंगा अगर दूसरी बार आई है। मैंने बोला जहाँ तक बिजली के मसले पे, बिजली के मसले में तो ये हम 4 साल से हम एक ही ढंग का खाना खाते हैं, आटा तक भी नहीं हमें दे रहा। इन्होंने आटा और पानी बंद करके रख दिया जनाब अपनी जबरन से। मसला क्या क्या है? मसला इसको जनाब जातीयती शरारत कर रहा है हमसे जी। हाँ, मतलब किस मसले पे? बिजली जनाब, बिजली की बाबूराम का कारोबार ना चले, बाबूराम मजदूरी ना करे। अगर बाबूराम मजदूरी करता है उसके अकाउंट में पैसे बोला ये से कोई नहीं है, हम आपकी मिल को चालू करवा देंगे, लेकिन आपके गागला के जो लोग हैं वो कुलदीप सिंह वगैरह ऐसे सरपंच वो हमको बोल रहा है नहीं अब नहीं चलाने देनी उसको। अब आपका क्या मुतालबा है? मेरी वो मिल भी चलनी चाहिए और मुझे आटा भी चाहिए वहाँ पे। सब कुछ जो मैं मजदूरी कर रहा हूँ वो मेरा मुझे हक मिलना चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चों का गुजारा कर सकूँ। और मेरी थोड़ी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे खिलाफ ये झूठे मुकदमे करवा रहे हैं कुलदीप सिंह सरपंच। बिजली के मामले में कभी काम करवाते हैं, ब्लॉक के नरेगा के मजदूरी करता हूँ वो नहीं करने वो देती हैं और हमको रोक रहे हैं और हमारे बच्चों पे एक झूठा केस दिलवा रहे हैं। और अब जबराना जो थ्रेड की ट्रांसफर आया हुआ सेंक्शन था एससी कश्तवाड़ से, अभी मेरी बात हुई, लेकिन बोला मैं अभी मीटिंग में, हालांकि छुट्टी है और ना इनके पास कोई आर्डर है, ना कोई इनकी डीपीआर है, ना इनके कुछ पे। इन्होंने एक बार ये जो ट्रांसफर पहले 25 के भी मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट जम्मू से बात की, मैंने कहा मैं वहाँ गया, बोला ऐसा हो नहीं सकता है, वहाँ पे ऐसे डीपीआर बन रही है, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैडम वहाँ पे जाइए, चलिए वहाँ पे, ठीक है मैं जाऊंगी अभी बात करती हूँ। लेकिन उन्होंने एक लाइन भी निकाली है, वो भी गलत निकाली है, सिर्फ खाली मेरी मिल को भी बंद कर रही है। देखे क्या कह रहे हैं आप, इनके साथ हो क्या बोला? ये बोल रहे हैं कि हम हमारे साथ है, हम वो नीचे वाला नेक्स्ट वो जो है स्टेशन है उसको खत्म कर रहे हैं और जनरल लाइन उठा रहे हैं। सर देखिए मेरी बात सुनिए, मैं नायब सरपंच हूँ गागला पंचायत से। सरपंच साहब है यहाँ पे जो कंपनी के आए हुए इंजीनियर जो है, हम उसी गाइडलाइन पे चलेंगे जो जाफ्ता होता है, जो अंडर रोल। देखिए मेरी बात सुनिए, पंचायत में क्या होता है कि कभी 3 गुट भी बन जाते हैं, 2 भी बन जाते हैं, ठीक है। हम ऐसा हमारी ये हो गया कि जो एक्चुअल जो चीज जहाँ की है वहाँ लगनी चाहिए बस, ठीक है। एज पर हम ये नहीं कहेंगे कि कोई 2 आदमी या 4 बोलेंगे इधर लाओ उधर लाओ, क्या कभी नहीं है। हाँ, वो भी पब्लिक से पूछ के होता है, बिल्कुल पब्लिक की राय के मुताबिक कोई डिसीजन लिया जाता है। आप प्रेस वाले हैं, आप मेरी बात सुनिए। पब्लिक बोलेगी एक जगह सैंक्शन हमारे इस वक्त है 7 वार्ड, एक जगह का कोई हमारे पास क्रिएशन सेंक्शन होता है या कोई रिजर्वायर सेंक्शन होता है। अगर दूसरे वार्ड वाले हमें बोलेंगे, मानो दोड़ू वारू की पॉपुलेशन बराबर है, दूसरे वार्ड वाले बोलेंगे कि नहीं जी ये हमें दे दो, हम बेशक वो वोटर हमारे हैं, हमारी पब्लिक हमारी है, लेकिन जस्टिस क्या है उनके साथ? जस्टिस तो यही होगा कि जहाँ की सेंक्शन है पहले प्रायोरिटी उसी चीज को, फिर हमारी अगर आपस में एकता होगी। जिला डोडा के ब्लॉक बागवा में महकमा दही तरक्की पर लोगों ने खुर्द बुर्द का इल्जाम आयद किया है, जिस वजह से ब्लॉक में तरक्याती सरगर्मी थम के रह गई है। ब्लॉक बागवा के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि आरडीडी की तरफ से ब्लॉक बागवा की तकरीबन सभी पंचायतों में जमीनी सतह पर या तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है या फिर बहुत कम काम किया गया है। अवाम ने इल्जाम आयद किया है कि महकमा के कागजात में मुख्तलिफ स्कीमों में काम के एवज बड़ी बड़ी रकूमात निकाली जा रही हैं, लेकिन जमीनी सतह पर बहुत कम तरक्की हुई है। लोगों का कहना है कि महकमा को PMAY स्कीम के तहत गुरबा के लिए मकान तामीर करने थे, लेकिन सरकारी मुलाजिम गरीब लोगों से मकान की मंजूरी के एवज नाजायज तौर से पैसे की मांग करते हैं। हरदेव मनास की रिपोर्ट। धांधली हो रही है और धांधली के बारे में हमने कई बार शिकायतें की है और वो कंप्लेंटें की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके लिए हमने कमेटी बनवाई है, DC साहब से करवाया, लेकिन वो कमेटी भी अभी तक नहीं पहुंची कि भाई 14 से 20 तक वहाँ ग्राउंड में काम दिखाएं कहाँ है। तो जहाँ तक ग्राउंड पे काम करने की बात की जाए, डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं वो ग्राउंड पर हैं या नहीं है? नहीं है, बहुत कम है जी। पैसा ज़्यादा निकला है, एक काम के 10-10 बिल, 4-4 बिल, 5-5 बिल निकले जी। जहाँ तक PMAY की बात की जाए, की बात है, और जो इनके पहले 50-50 हज़ार रुपये किस्त आई, उसमें 6,000 रुपये सरपंच ने ले लिया, उनको कमीशन ब्लॉक की है जी, वो भी लिया लोगों ने। वो भी कहा, आप कुछ लोग तो उनको डर के मारे बोल दिया कि भाई तुम नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हारे आगे किस्त नहीं आएगी।
अच्छा, मतलब उनको ये इस बात से डराया जाता है कि आपकी किस्त हाँ, को वो बंद पहले कर दिया मुझे जाए। बोल गए थे सारे हमसे ले लिए, लेकिन आप वो कुछ मुकर रहे। जी उनको बताया कि अगर तुमने इसको बोल दिया ये 6,000 रुपये लिए, तुम्हें आगे किस्त बंद कर देंगे। जी वो भी नहीं बता रहे। तो उन्होंने कुछ ठेकेदार बना रखे हैं ना ब्लॉक वालों ने, वो पैसे वो काम तो कोई करता है, पैसे वो ले जाते हैं। उन बेचारों को काम, जिन्होंने काम किया उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। जी, अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है कि जिन्होंने काम किया उनको पैसे मिलने चाहिए। ये जो ठेकेदारी है ये ख़त्म होनी चाहिए। इसमें ठेकेदार बनाए हैं उन लोग बिल्डर, और जो पैसे उनके नाम से निकलते हैं ये पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। हाँ, अब ये भी बात है कि अगर इस बातों पे एक्शन नहीं हुआ, ये जो हमने किया है, तो फिर कुछ दिनों के बाद इस सड़कों पे लोग उतर जाएंगे कि जिनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, जिन्होंने काम किया पैसा नहीं मिला, और ये रिश्वतखोरी जो है ये बंद कर दे। बागबानी शोबा जम्मू व कश्मीर की मशीयत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस शोबे के साथ बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर 70% आबादी मुंसलिक होकर अपना रोजगार हासिल करती है। तहसील भरत बगला के गांव उद्यानपुर में भी काश्तकारों ने रिवायती जमींदारी को खैरबाद कहकर फलों की काश्तकारी शुरू की है, लेकिन इन जमींदारों का कहना है कि महकमा हॉर्टिकल्चर सही तरह से अपना किरदार नहीं निभा रहा। उनका कहना है कि जमींदारों को बागात के रखरखाव और दूसरी जानकारी नहीं दी जाती, जिससे ये काश्तकार मौसर तरीके से काम नहीं कर पाते। जमींदारों का कहना है कि अगर मुतल्लका महकमा उनकी रहनुमाई करे तो वो 3 गुना ज्यादा मेवा पैदा कर सकते हैं। काश्तकारों का इल्जाम है कि कई गुजारिशात के बावजूद महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से आज तक इस इलाके में कोई अवेयरनेस कैंप मुनक्कद नहीं किया गया। पूरी तहसील में इस वक्त तकरीबन 50% लोग मेवा काश्तकारी में अपना रोजगार तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महकमा और महकमा की अदम तवज्जी की वजह से लोग मायूसी का शिकार हैं। उद्यानपुर से वसीम राजा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक से। तो क्या करते हो? हम इस वक्त कटिंग कर रहे हैं इधर बाग में, जो कि और सफाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोई हेल्प हो जाए कि हम आगे बढ़ सकें, कि हमारे लिए कोई अच्छा सा काम होगा। किस किस्म की हेल्प? हमारी कोई अवेयरनेस चाहिए जहाँ पर हम काम कर सकें, जहाँ पर हमारी और पहचान होगी आगे के लिए जाने के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शबीर अहमद है। क्या हो रहा है इस वक्त? इस वक्त यहाँ पर पेड़ों की कटिंग हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मज़दूर लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल अनट्रेन है। यहाँ पर आज तक गवर्नमेंट ने, यानी जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पर कभी भी नहीं आया है कि देखें कि लोग कैसे कटिंग कर रहे हैं। इससे एक बहुत नुकसान होता है पेड़ों का, जिससे फ्रूट्स का भी नुकसान होता है। और हम यही चाहते हैं कि आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके ज़रिए हम उन आला अफसरान तक की बात पहुँचाएँ कि वो आए यहाँ पर तरबियती प्रोग्राम लगाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और लोगों को उनके फ़ायदे पहुँचे, क्या कहते हैं, उस कैंपों के, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। क्या कर रहे हैं आप? बस सर, हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग की सफाई हो रही है, और हम चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे वो कभी आए नहीं देखने के लिए, ताकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये किस गांव के रहने वाले हैं, ताकि इनको भी कोई ट्रेनिंग वहाँ दी जाए, ताकि उसके हिसाब से हम भी अपना ये रोज़ी रोटी कमा सकें, ताकि हम मज़ीद सीखेंगे। हम तो करते हैं कटिंग, लेकिन हम चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हम सीखें, लेकिन सीखें किससे? अगर यहाँ पे आता कोई कैंप या खोलते ट्रेनिंग, ताकि हम उसकी वजह से हम भी अपना रोज़ी रोटी कमा सकें। लिहाजा यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि यहाँ ये कैंप खोला जाए, इसलिए हम अपना कारोबार सीख सकें। तो यही हमें गुजारिश है। नाज़रीन, जहां एक तरफ मुल्क में लाखों किसान मरकजी सरकार की तरफ से ज़राअत के शोबे में लाए गए 3 नए कवानीन पर सरापा एहजाज बने हुए हैं, तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के 9 करोड़ किसानों को थोड़ी बहुत माली इमदाद करके उनके दिल जीतने की कोशिश की है।
मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ आज वादी चिनाब के तीनों अजला में भी इस सिलसिले में तकारीब का इनकाद हुआ, जिसमें किसानों के साथ साथ भारी तादाद में आम शहरियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौका पर वजीर आजम किसानों से बातचीत के प्रोग्राम को बराह रास्त दिखाया गया। इलाके में वजीर आजम के इस कदम पर किसानों ने मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया है। कुछ किसानों ने इसको एक अच्छा कदम करार दिया तो कुछ ने 2000 रुपए को एक हकीर सी रकम करार देते हुए ऐसे किसानों के साथ इसे मजाक करने के मुतरादिफ करार दिया है। वजीर आजम की तरफ से उठाए गए इस कदम पर जिला रामबन के मरकजी कस्बा रामबन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी आफिसरान के अलावा जिला के किसानों और आम शहरियों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर अवाम ने नरेंद्र मोदी की किसानों से होने वाली बातचीत को बराह रास्त देखा। ऐसी ही तकरीबात जिला रामबन के दूसरे सभी ब्लॉक और पंचायत सदर मुकामात पर भी किए गए। वाज़ह रहे कि जिला डोडा में भी इस स्कीम को चलाया जा रहा है और डोडा जिला के 60,000 किसानों में से 48,000 किसानों को अभी तक 2-2 हजार रुपए की माली इमदाद हो चुकी है। एक कानून है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। इस कानून में एक धारा है, धारा 16 सब धारा 3 सब सेक्शन H। उसके तहत जितने भी हमारे काम करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, खाद्य से संबंधित काम करने वाले, सभी को फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग देना अनिवार्य है अथॉरिटी के द्वारा। ये अथॉरिटी पूरे हिंदुस्तान में जो भी खाने से संबंधित काम करते हैं उसको कानून के तहत जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाध्य है। इस कार्यक्रम में हम फूड सेफ्टी यानी खाने से लेके जो बीमारियां होती हैं उस बीमारियों से हम कैसे बचें उसके बारे में जानकारी दी गई है। जो ये प्रोग्राम बनाया गया है अथॉरिटी द्वारा ही बनाया गया है। हम अथॉरिटी के द्वारा नियमित एक ट्रेनिंग पार्टनर हैं जो अलग अलग देश में अलग अलग ज़िलों में जाके इस तरह की ट्रेनिंग को हम वो करवाते हैं, कार्यान्वित करवाते हैं। और इसमें हम जो भी खाने से संबंधित व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, चाहे वो बड़ा हो, अडानी है जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो छोटा एक पान की दुकान लगाने वाला ही क्यों ना हो, उसको हम इन सब में लाने की कोशिश करते हैं ताकि समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें खाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके रखरखाव में, उसके परोसने में, उसके खरीदने में और उसके बेचने में। तो नाज़रीन, यहाँ होता है खबरों का इख्तिताम। इजाज़त दीजिए, आदाब।